आज ये हमारे लिए बड़े अद्भुत सुअवसर है, अवसर का दिवस है। कि हमारे सामने हमारे जज साहब, पुलिस कमिश्नर साहब और आयुष विभाग के डायरेक्टर हैं, वो हैं, उनके स्पीकर हैं और विधायक साहब हैं और बड़े बड़े महान प्रतिभाशाली यहाँ बैठे हैं। ये जो शिविर किसके लिए था कि बहनों को जो तकलीफ़ें हैं उसे पर समझ नहीं सकता, वो रोती है, तड़पती है, इस प्रकार की पीड़ा उनके अंदर है कि उसका कोई भी किसी को नहीं पता। हमें गुप्त रूप से बताती हैं और WHO ने, सरकार ने कहा है कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये जो यूटीआई प्रॉब्लम है, ये बचपन से ही जैसे बेटी पैदा होगी, पैदा होते ही यूरिन के साथ उनका जो यूरिन का ऐसा सिस्टम है कि वो सबको होती है और इससे स्त्री सारी ज़िंदगी रोएगी, तड़पेगी, चीख भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकती। इसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया में कोई कर भी नहीं पाया। तो फिर हमने बार बार सबसे प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, बड़े डॉक्टर बहुत बड़े ऋषि हैं, इनसे प्रार्थना की, जज साहब से की, सबसे करी। तो फिर आपकी कृपा से वो जो उसका असर था वो क्या है, वो भगवान शिव ने साक्षात ग्रंथ में बता दिया, आयुर्वेद के ग्रंथों में बता दिया। फिर आयुष विभाग के डॉक्टरों को दिया, जो सबसे बड़े डॉक्टर है, इन्होंने कई सारे टेस्ट किया, देखा ये तो बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है। फिर अमेरिका में, कनाडा में सबको दिया, फिर हजारों लाखों लोगों को दिया, बहनों को दिया। वो कहते हम तो लगाते ठीक हो जाती है। फिर विधायक साहब को बोला, सबको दिया। फिर अग्रवाल साहब, कमिश्नर साहब है, इनकी विशेषज्ञ ने कहा मेरे को तो 30 सालों से बीमारी है। वो डॉक्टर कहते जाते नहीं, ये खुद भाभा इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं। तो कहते ये तो दवाई नहीं, ये तो कोई चमत्कार है। तो ये आप सब स्वागत में खड़ी मारेंगे। ये अद्भुत जो आरोप है, इससे जैसे बहनें लगाएंगी 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर। हमारे जो पीएन अग्रवाल साहब भी हैं, पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं और भाभा इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट भी रहे हैं। अब ये अपनी कथा सुनाएंगे, ये मानते नहीं थे, मजाक करते थे, कहता ऐसे कैसे हो सकता है। तो इनकी कथा आप तो सुनिए, और ये कथा ये सत्य है जो मेडिकल के द्वारा प्रमाणित है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये दिव्य राष्ट्र है, ये विधियां हमारे जितने भी वेद हैं, ग्रंथ हैं, संस्कृति में बहुत कुछ दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इन पर विश्वास करना नहीं सिखाया। हमें यही सिखाया गया बचपन से कि ये सब बकवास है, मंदिर जाना बकवास है, ये तुम्हारे भगवान बकवास है, आपके जो ग्रंथों में लिखा हुआ है इसमें कुछ नहीं। मैं गुरुदेव से पिछले लगभग 15 साल से जुड़ा हूँ और मुझे अपनी संस्कृति पर बड़ा फख्र है, विश्वास है। हम दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम देखते हैं, अगर हम आज की साइंस से उसे एक्सप्लेन न कर पाए तो हमें ये सिखाया जाता है कि ये गलत है।
मगर क्या ये बात सही है? क्या हम सोच सकते थे कि कभी हम चांद पर जा सकते हैं? क्या भी सोच सकते थे कि हम कभी सूर्य का चक्कर लगा सकते हैं, सूर्य पर भी सैटेलाइट भेज सकते हैं? लेकिन ये सभी टेक्नोलॉजी है, कुछ डेवलप हो रही है। इसी प्रकार गुरुदेव के साथ रहते हुए हमें गुरुदेव ने बताया कि डैंड्रफ एक बड़ी छोटी सी चीज है, मगर इससे लगभग 15 लाख बीमारियां होती हैं जो आपके सर में खारिश जिसे हम कहते हैं। और ये बात सही है। आप अगर WHO की साइट पढ़ें या गूगल पर जाएं तो आप पाएंगे कि ये सही है। गूगल का आपको डैंड्रफ का इलाज नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में डैंड्रफ पर रिसर्च नहीं होती। उन्होंने बड़ा आसान तरीका निकाला है कि ये बीमारी नहीं है। आप शैम्पू हफ्ते में 2 बार लगाइए और ताज जिंदगी लगाते रहिए, और आप ऐसी फार्मा कंपनीज को पैसे देते रहे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर, और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में समागम के दौरान किया है कि भारतीय पद्धति से डैंड्रफ को एक दिन में खत्म किया जा सकता है। मैंने खुद अपने हाथ से कि भगवान शंकर के द्वारा ये इसका वर्णन है, और इसको ग्रंथों से खोज के हमारे सामने लाए। ये पहले से लिखे हुए हैं, ये कोई नई इजाद नहीं है। ये हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है, वहां से खोजा, वहां से लाए, उसमें एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट्स को मैंने खुद अपने जानने वालों पे भी किया, और सबने ही मुझे कहा कि ये 100% सही है और ये काम करती है। परम आदरणीय सतगुरुदेव जी के चरणों में नमन, गुरु हमारे चरणों में नमन। जैसे आपको अग्रवाल जी ने इस औषधि के बारे में सब बता ही दिया है। ये औषधि इसलिए काम करते हैं क्योंकि गुरुदेव जी के द्वारा ये अभिमंत्रित है। तो ये बुद्धि है कि और कोई दवाई और इस दवाई में यही फर्क है जिसके कारण ये काम कर रही है। और हमारे शास्त्रों में जो दिव्य पराशर दिया गया है उसी के द्वारा, उसी के मंत्रों के द्वारा ये गुरुदेव जी ने अभिमंत्रित की है, इसलिए काम कर रही है और ये वाकई काम करती है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि गुरुदेव जी ने जो भी ये आप लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए ये कार्य किया है उसको उसका भरपूर लाभ उठाएं, और जिसको भी आप बता सकते हैं आगे और लोगों को, ताकि सबको इस औषधि का लाभ मिले। और बस यही प्रार्थनाएं हैं, और सबको रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव जी के चरणों में। और हमारे आयुष विभाग के जो बहुत बड़े अधिकारी एंड डायरेक्टर हैं, ये इतने शास्त्रों में ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। इनकी संस्कृत सुनोगे तो आप सुनते रह जाओगे, इनको इतना ज्ञान है। फिल्म की दुनिया में जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर हैं उसका निर्माण, उनकी उपाधि इन्होंने दी है। बहुत बड़े डॉक्टर है ये। इनका नाम है डॉक्टर चंद्रकेतु जी। इनके साथ में ताड़ी मारो। और ये इन्होंने कई साल तक रिसर्च की। कैसे ऐसे हो सकता है कि जिस बीमारी को डॉक्टरों ने, सभी ने कह दिया, अमेरिका ने, कनाडा में कह दिया, दुनिया के सब डॉक्टरों ने कहा ये होते नहीं, सुश्रुत ने भी कह दिया ये पिछले जन्मों से है, आगे जन्मों तक चलेगी, चरक संहिता में लिख दिया। तो कहते ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अपने सारे डिपार्टमेंट को बताया, बार बार चेक कराया, आखिर जो इनका नतीजा इन्होंने दिया वो आपको बताएंगे। एक बहुत ही प्राचीन दिव्य विधा को अर्वाचीन विज्ञान पर खरा उतारने वाले ब्रह्म ऋषि जी, महर्षि जी, दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, किन किन शब्दों से मैं इनको अलंकृत करूं, और अलंकृत शब्द तो स्वयं हो जाते हैं जब गुरुदेव का नाम।
ममता स्वरूपनी माता तुल्य गुरु मां, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी विद्वद्गण, बात को कहां से आरंभ करें और उसका अंत कहां करें और कितना सारगर्भित हो वो, जो आपके समक्ष आपकी आत्मा में उतर जाए। मैं बहुत ही सरल और सामान्य शब्दों में बता रहा हूं कि जब वेदों का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो वायु अग्नि आदि तंगिरा आदि ऋषि ने जब पहली वेद की ऋचा बोली कि ओम अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता रमृतम धात्म, कि हे विश्व के रचयिता, हे सृष्टि के रचयिता, ये अग्नि स्वरूप जो ऊर्जा है तेरे उस स्वरूप को हम नम्र करते हैं और इस भौतिक संसार में वो सब कुछ मैंने प्रदान किया है। ये ईश्वर कह रहा है कि जो तेरे उपयोग के लिए तुझे चाहिए। ये वेद की, ऋग्वेद की पहली विचार। गुरुजी ने एक छोटे से अदने से व्यक्ति पर एक जिम्मेदारी डाली, एक उत्तरदायित्व दे दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे, कि जब कोई युग पुरुष, युग नियंता, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक कार्य करता है तो अपने साथ पास के लोगों का भी वो चाहता कि इनका भी मनोबल बढ़े। तो उनका सहज और प्रेम स्नेहिल हाथ सदैव हम पर रहा, हमारे डिपार्टमेंट पर रहा। तो गुरुजी अनायास मुझे बुलाते हैं और कहते हैं चंद्रकेतु जी आप घर आइए। मैं श्री दर्शन के लिए आता हूं और मुझे कहते हैं कि आप ये लिख के दो कि देवाक्षर चिकित्सा विज्ञान सम्मत है। मैंने कहा गुरुजी इसमें एक ब्रह्मांड में जो ईश्वर का स्वरूप है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चिकित्सा है, जिसको हम देवाक्षर चिकित्सा कहते हैं, जो वेदों में है, ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है, जो चरक और सुश्रुत में है, जो पतंजलि में है, उसको मैं कैसे समाहित करके दूं? बोले नहीं आप इसको कीजिए, हमें आपके द्वारा ही प्रमाणित करवाना है। मैंने कहा देवाक्षर चिकित्सा तो ऑलरेडी प्रमाणित है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बोले नहीं, उसको आज के काल में प्रमाणित करने की आवश्यकता ना होते हुए भी है। अब ये शब्द जो थे उनके बड़े गंभीर थे। मैंने अपने डॉक्टर्स की टीम बनाई, 8 डॉक्टर्स लिए जो MD PhD थे, उन सबको एक एक विभाग अलग अलग दिया। उन्होंने बड़ी व्याख्या स्वरूप एक एक जो वेदों की ऋचाएं हैं, जो सुश्रुत संहिता कहती है, जो चरक संहिता कहती है, जो हमारे उपनिषद कहते हैं, जो हमारे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे ब्राह्मणिक ग्रंथ कहते हैं, उन सब के साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। मैंने गुरुजी को उन आख्यानों को, व्याख्यानों को इनके समक्ष रखा। उन्होंने फिर ज्ञान की वृद्धि की कि आपको इसका आरंभ शिव से करना है, क्योंकि शिव प्रथम शक्ति स्रोत है और वहां काल भी जो है रुक जाता है, वह महाकाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं इस बात को समझा भी नहीं और समझा भी। दंडवत प्रणाम गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरु माँ, दंडवत प्रणाम भाई श्री मनदीप जी, दंडवत प्रणाम ऋतु दीदी। मेरा नाम डॉक्टर विजेता है और अभी 10 से 12 सालों से हम लोग UTI के कैंप समागम में लगाते हैं। UTI बहुत गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। जैसा हमें लगता है सिर्फ इचिंग, बर्निंग या डिस्चार्ज की प्रॉब्लम या पेडू में दर्द, इससे ये नहीं होता, इससे आपकी जान भी जा सकती है। UTI जो है आपकी जान कैसे ले सकता है, इससे आपको मेनिंजाइटिस, आँखों की बीमारी, सेप्टिसीमिया, आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी, बाथरूम के रास्ते से इन्फेक्शन किडनी तक चला जाता है और सेप्सिस के द्वारा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और WHO के साइंटिफिक डाटा के अकॉर्डिंग एक साल में 2,30,000 अप्रॉक्सीमेटली
डेथ इसकी वजह से हो चुकी हैं। और यूटीआई जो है कई कारणों से होता है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, कई प्रकार के। जो गुरु महाराज द्वारा जो मिरेकल रीवॉश औषधि है, उसके मात्र 10 सेकंड के प्रयोग से उसके जो कारण जो होते हैं, जिनकी जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो फंगस, वो क्षण मात्र में ठीक हो जाते हैं। यूटीआई के साथ साथ महिलाओं की और भी जो प्रॉब्लम है, जैसे कैंडिडियासिस है, वेजाइनोसिस है, आपको पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि एक हार्मोन जो एक्सेस ख़राब करता है तो बाकी हार्मोन्स भी साथ में एक्सेस ख़राब होते हैं। शुगर हो गया, इंसुलिन वगैरह, जो भी प्रॉब्लम है हार्मोनल, वो भी इससे ठीक होती है। और महिलाओं की फाइब्रॉइड की समस्या और पीरियड्स कम आना, ज़्यादा आना, पीरियड्स के वक्त दर्द होना, और वायरल इन्फेक्शन जो आजकल बहुत बढ़ गए हैं। 99% पॉपुलेशन है जिसमें अगर हम टेस्ट करें तो नेचुरल फ्लोरा में EBV या HPV ये वायरसेस रहते हैं। और एक ही कैंसर है जो हमारा योनि का, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो प्रिवेंटेबल है। अगर आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो वो भी नहीं होगा आपको।